सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक की 112वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहले पंचिका के पहले अध्याय का तीसरा खंड चल रहा था और कंडिका समूह है 5वां वेद विज्ञान आलोक की दृष्टि से। आंजयन्त्येनं तेजो वा एतदक्षिणोर यदांजनं सतेजसम एव ऐनं तत्कृत्वा दीक्षयन्ति। आंजन्ति ऐनम, पिछली कक्षा में चर्चा चल रही थी 4 प्रकार के पदार्थों की, देव, मनुष्य, पितर और गर्भ। इन 4 पदार्थों को हमने व्याख्यात किया था, बतलाया था कि ये 4 पदार्थ किस प्रकार के होते हैं और कौन से पदार्थ इन पदार्थों को प्रेरित करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, सक्रिय करते हैं, समृद्ध करते हैं। अर्थात किन पदार्थों के द्वारा देव आदि पदार्थों में सक्रियता बढ़ती है, उनमें तेजस्विता बढ़ती है और उनमें वृद्धि भी होती है। तो इन पदार्थों को आंजन्ति किसके द्वारा, इन पदार्थों को उनके जो पदार्थ थे देव को आज्य के द्वारा, मनुष्य को घृत के द्वारा, तो पहले चर्चा की, उनके द्वारा मनुष्य को सुरभि घृत के द्वारा, उनके द्वारा आंजन्ति। आंजन्ति का अर्थ क्या है? यह अंजु व्यक्ति रक्षण कांति गतिषु, इस धातु से आंजन्ति पद व्युत्पन्न हुआ है। अर्थात जो उनकी प्रेरक रश्मियां थी, प्रेरक पदार्थ थे, उनके द्वारा ये देव आदि पदार्थ व्यक्ततर होते हैं। अर्थात पहले इस ब्रह्मांड में संपूर्ण पदार्थ ऐसा होता है कि एक पहचान में नहीं आता, कहाँ देव है, कहाँ मनुष्य नाम का पदार्थ कण है, कहाँ पितर नाम का है। उनकी अलग से कोई पहचान नहीं होती, सब ऐसा मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, स्पष्टता नहीं आ पाती। प्रकृति से बनते बनते बहुत सारी प्रक्रियाओं के चलते हुए भी वहां तक अभी वो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कहीं कोई विशेषता स्पष्ट पृथक पृथक अनुभव नहीं हो सकती। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इन पदार्थों के द्वारा, जैसे देव पदार्थों को आज्य के द्वारा, मनुष्य को सुरभि घृत के द्वारा आंजन्ति अर्थात व्यक्ततर किया जाता है, कुछ कुछ व्यक्त किया जाता है। व्यक्ततर न करेंगे, उनको कुछ व्यक्त किया जाता है, वे व्यक्त होने लगते हैं। मृक्षण, वो एक प्रकार से सज्जित होने लगते हैं, साफ होने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। वही व्यक्त जैसा कांति और उनमें कमनीयता, प्रकाशशीलता, एक अव्यक्त जैसी दीप्ति वो प्रकट होने लगती है और उनमें गतिशीलता भी बढ़ने लगती है। पहले संपूर्ण पदार्थ जो मिश्रण जैसा भरा था, उस पदार्थ में उन देव आदि पदार्थ अभिव्यक्त होने लगते हैं, मनुष्य आदि कण अभिव्यक्त होने लगते हैं, वे सज्जित होने लगते हैं आगामी क्रियाओं के लिए। वे
आकर्षण बल आदि से युक्त होने लगते हैं और पूर्व के अपेक्षा अधिक गति को प्राप्त करने लगते हैं। तेजो वा एतत् अक्षणोर यदांजनम, इसका सीधा अर्थ भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने ये कर दिया कि ये जो काजल है, इसका अर्थ है कि इसको काजल लगाते हैं, यजमान को अंजन लगाते हैं, ऐसे अर्थ किए हैं। और लिखा है कि वो अंजन ही उसका तेज है, यजमान का, यजमान की आंखों का। लेकिन ये रूढ़ अर्थ है। यह क्या है? तेजो वा एतद यदक्षणो यदांजनम, यह जो आंजन क्रिया है अर्थात देव आदि चारों पदार्थों के अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, उनकी सक्रियता की प्रक्रिया है, उनके सज्जित होने की प्रक्रिया है, उनके अंदर कमनीय गुण सूक्ष्म बल उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। वह तेज है किसका? अक्षणो हो। अक्ष कहते हैं अश्नुवते व्याप्नुवंती याभ्याम ते, जिससे पदार्थ, ये पदार्थ देवादि पदार्थ व्याप्त होने लगते हैं, दूर दूर तक इनकी क्रियाएं होने लगती हैं, दूर दूर तक ये व्यक्त होने लगते हैं। तो उस अभिव्यक्तिकरण की, गमन की, उनके सज्जित होने की और उनके कमनीय गुण, कमनीयता का वो तेज रूप होते हैं। वो आंजन प्रक्रिया वो तेज रूप होता है, अर्थात उसको तेजस्वी बनाता है, सक्रिय करता है, उसको उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। और इस प्रकार से उन चारों पदार्थों को तेजस्वी करके दीक्षयंती, इन यजमान रूपी चारों पदार्थों को दीक्षित किया जाता है, अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया के लिए, अगले चरण के लिए उनको उद्यत किया जाता है। अर्थात जो पहले पदार्थ एक अस्पष्ट अव्यक्त मिश्रण रूप भरा हुआ था, उसमें चारों पदार्थ थे लेकिन अव्यक्त थे, अस्पष्ट थे, बहुत कम गतिशील थे। रश्मियों की भले ही गतिशीलता है, लेकिन इस प्रकार के इन चार पदार्थों की गति कम थी, वो अधिक हुई। उनके पृथक पृथक आकर्षण बल आदि जो गुण थे वे बहुत न्यून थे, उनमें वृद्धि हुई। इस प्रकार वो तेजस्वी होने लगे। उनमें आकर्षण, प्रतिकर्षण, धारण आदि गुण बढ़ने लगे और ऐसा करके सृष्टि की अगली प्रक्रिया के लिए वो दीक्षित होने लगते हैं। फिर अगली कंडिका, एकविंशत्या दर्भ पिंजूलई पावयंती शुद्धम एव एनम तत्पूतम दीक्षयंती। 21 दर्भ पिंजूल के द्वारा उनको पवित्र किया जाता है। दर्भ क्या है? दर्भ एक घास होती है, लेकिन आदिदैविक में दर्भा मेध्या वही दर्भा, शतपथ ब्राह्मण 3:1-3:18। दर्भ वे पदार्थ हैं जो मेध्य हैं, संगमनीय हैं, अर्थात यजनशीलता जिनका गुण है, गति जिनका गुण है और हिंसा, अनावश्यक, बाधक, असुरादि पदार्थों को नष्ट करना जिनका गुण है, वे कहलाते हैं दर्भ। दर्भा वा आप औषधेय, आप जो विभिन्न प्रकार के प्राण रश्मियां हैं जो सब जगह व्याप्त होने से आपह कहलाती हैं, वे दर्भ हैं, वे दर्भ रूप हैं।
अर्थात वे प्राण रूप रश्मियाँ मेध हैं, वे यजनशील हैं, संयोग करने वाली हैं, संयोग कराने वाली हैं। वे असुरादि सूक्ष्म पदार्थों का सूक्ष्मतम स्तर पर या सूक्ष्मतर स्तर पर भेदन करने वाली हैं, नष्ट करने वाली हैं। और आपो दरबा शतपथ 2, 2, 3, 11 और पहले है आपो दरबा व आपा मैत्राणी संहिता 1, 7, 2। अपाम व एतत् तेजो वर्चः यद दर्भा तैत्तरीय ब्राह्मण 2, 7, 9, 5। इसमें दर्भ को आपों का तेज कहा है, अर्थात यहां आपा का अर्थ सूक्ष्म तन्मात्रा, सूक्ष्म कण, उनका ये तेज है। दर्भ अर्थात उन कणों से जो प्राण आदि रश्मियां निरंतर निःसृत होती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं, वो उनके तेज का कारण होती हैं। पवित्र में ही दर्भा, दर्भ पवित्र होते हैं। पवित्र की परिभाषा क्या है, शुद्ध की परिभाषा क्या है? और दृणाति विदारती दर्भ, शुद्धता की परिभाषा महर्षि दयानंद ने लिखी है, अन्य अग्निना छिन्ना पृथक पृथक परमाणवो भूत्वा वायु विहरन्ति ते शुद्धा भवन्ति। अर्थात जब कोई पदार्थ पृथक पृथक दिखने लग जाए, अनुभूत होने लग जाए, तो वो शुद्ध कहलाता है। जैसे आपने गेहूं को साफ किया तो गेहूं में कुछ कंकड़ पत्थर हैं छोटे छोटे, वो नहीं दिखते, लेकिन जब उनको अलग अलग एक एक दाना अलग कर लिया जाता है तो गेहूं अलग दिखता है, वो पत्थर अलग दिखता है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शुद्धिकरण का अर्थ है कि किसी पदार्थ के अंदर कोई अन्य अवांछनीय पदार्थ मिल गया हो, उसे पृथक करना ही शुद्ध करना है, उसे पृथक करना ही पवित्र करने की क्रिया है, पवित्र करना है। तो ऐसे ही ये देव असुर, देव मनुष्य, ये आज जो पदार्थ पहले मिश्रण प्राय थे, मिले हुए थे, इनको पृथक पृथक किया जाता है। कौन करता है? ये करते दर्भ, दर्भ संजक प्राण रश्मियां को पृथक पृथक करते हैं। और दृणाति विदारती थी दर्भ, जो विदीर्ण करते हैं, अर्थात बहुत सारे मिक्स पदार्थों को तोड़ तोड़ के पृथक पृथक कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, वो स्वयं शुद्ध होते हैं, उनको कहते हैं दर्भ। उणादिकोश 3, 151। पिंजूल पिंगते वर्णयति थी पिंजूलम 21 दर्भ पिंजूल, 21 प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियां इन देव आदि चारों पदार्थों को पवित्र करती हैं, पृथक पृथक करती हैं, पृथक पृथक व्यक्त करती हैं। और पवते गति कर्मा पवस्व अध्यक्षण कर्मा, पवते गति कर्मा निघंटु 2:14, पवते अध्यक्षण कर्म निघंटु 3:21। अर्थात ये पदार्थ एक तो गतिशील होते हैं, पृथक से व्यक्त हो जाते हैं, और ये पदार्थ जिससे संपर्क करेंगे उनको खोजने के योग्य हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऋणावेशित कण स्वयं धनावेशित कणों को खोजता रहता है, जहाँ मिलेगा वहीं मिल जाएगा, जहाँ दिखेगा, जहाँ अनुभव होगा उससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। उसी प्रकार से देव आदि कण जिस भी देव आदि पदार्थ जिस भी से मिलना चाहते हैं या मिलना चाहिए, उनको वो ढूंढ लेते हैं, अर्थात उनकी और उनका आकर्षण भाव यहाँ प्रकट होने लगता है। ये कहने का तात्पर्य है। वो 21 प्रकार की प्राण रश्मियाँ कौन सी हैं, इसकी यहाँ चर्चा नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ इतना ही कहेंगे कि 21 प्रकार की रश्मियाँ।
आप कहेंगे प्राण रश्मियाँ कितनी है? प्राण 12 है, 11 हैं वैसे। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये मुख्य प्राण। जब प्राण की बात आए, केवल प्राण शब्द आए, तो प्राण से प्राण नामक प्राथमिक प्राण ही ग्रहण करना चाहिए। और जब 3 मुख्य प्राण कहे हो, 3 प्राण, तो प्राण, अपान, व्यान का ग्रहण करना चाहिए। और जब 5 की बात आई हो, 5 प्राण, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और जब 7 की बात आई हो कि 7 प्राण, तो फिर उनको देवदत्त नहीं, तब धनंजय सूत्रात्मा वायु को भी उसमें जोड़ लेना चाहिए। जब 10 प्राण की बात आवे, तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और इनके प्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 10। और जब 11 प्राणों की कहीं चर्चा हो, तो उसमें सूत्रात्मा वायु जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ 21 प्राण है। 21 प्राण कौन से हैं यह भी यहाँ स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः छंद रश्मियाँ प्राण हैं और प्राण रश्मियाँ भी छंद हैं। ये सापेक्ष होता है, केवल गति के भेद से इनके नाम भेद होते हैं, कर्म भेद होते हैं, गुण भेद होते हैं। वैसे सापेक्षता की दृष्टि से देखें तो जो रश्मियाँ पुरुष रूप व्यवहार करती हैं वो प्राण रश्मियाँ होती हैं, और जो रश्मियाँ स्त्री रूप व्यवहार करती हैं वो छंद रश्मियाँ, वाक रश्मियाँ होती हैं, अथवा मरुद रश्मियाँ होती हैं। और यूँ देखें तो प्राण भी छंद है और छंद भी प्राण है, क्योंकि प्राण का अर्थ प्रकृष्ट रूप से किसी को जीवित रखे, गति दे, बल दे, वह प्राण है। ये छंद भी ये काम करता है। छंद वह है जो आच्छादित कर ले, तो प्राण रश्मि आच्छादित भी करती हैं। तो केवल सापेक्षता के आधार पर ब्रह्मसूत्र में महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि प्राण एक ही होता है, लेकिन उसकी गतियों के आधार पर उसके भिन्न भिन्न भेद होते हैं। और तो इन 21 प्राण रश्मियों में कुछ छंद रश्मियाँ हो सकती हैं, प्राण रश्मियाँ हो सकती हैं, स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि 21 प्रकार की रश्मियों के द्वारा देव, मनुष्य, पितर और विष, गर्भ, ये चारों का पृथक पृथक इनकी अभिव्यक्ति होती है, पृथक पृथक इनकी पहचान बनती है। और पिंजुल पिंजुली शब्द ये पद बताता है कि उस समय इन दर्भ के कारण ब्रह्मांड में रंगों की उत्पत्ति होने लगती है, रंगों की उत्पत्ति होने लगती है। रंगों की उत्पत्ति ये संकेत कर रही है कि जो 21 प्रकार की रश्मियां हैं उनमें छंद रश्मियां भी हैं। गायत्री का रंग श्वेत होता है, त्रिष्टुप का लाल होता है, पंक्ति का नीला होता है, जगती का गोरा होता है। इस प्रकार से ये रश्मियां जब तक उत्पन्न नहीं होंगी तब तक उनमें रंगों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए यह पिंजुल पद ये बता रहा है कि उस समय इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ था उसमें रंग की उत्पत्ति भी होने लगती है, लेकिन उस रंग को हम आँखों से नहीं देख सकते। यह भी स्पष्ट है, क्योंकि अभी वो पदार्थ बहुत सूक्ष्म स्तर का है। फिर आगे लिखते हैं शुद्धम एव अयनम तत्पूतम दीक्षयंती। जो ये पदार्थ हैं देवादि, ये जो शुद्ध हो जाते हैं तो उस शुद्ध हुए, पवित्र हुए, गतिशील हुए, सक्रिय हुए उस पदार्थ को दीक्षित किया जाता है। वे पदार्थ फिर अगली प्रक्रिया के लिए दीक्षित हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, सज्जित हो जाते हैं। तो धीरे 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 एक चित्र सा उभर के आता है। पहले कैसा था, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें कि ये जो प्रक्रिया इसमें बताई जा रही है इसके बीच में होने वाली भी अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इनकी चर्चा आगे कई स्थानों पर आती है। जैसा कि पहले दिन ही कहा था कि इस ग्रंथ की रचना इस प्रकार की है कि संक्षेप में एक बात कह दें और विस्तार इसके ग्रंथ के अंत तक होता चलेगा।
तो वही यहाँ समझें। तो आज ये 2 कंडिका समूह हुए। अब शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।